सुल्तान, गुड मॉर्निंग टू यू। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, कैसे हो? जी सर, ठीक है सब। आज का बड़ा इंपॉर्टेंट डे है। आज का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ओके ठीक है। सर। हाँ, इसलिए ध्यान से आज इंटरेस्ट लेना। श्योर सर, जी हाँ जरूर। हाँ हाँ। अब एक दो स्टूडेंट्स और आ जाए तो फिर हम शुरू करते हैं। ठीक है सर। और आप एक घर में सब ठीक हैं, सब अच्छे से हैं? सुल्तान, जी सर, एवरीबॉडी इज जी। फाइन एट योर प्लेस? जी सर, ऑलमोस्ट सब लोग ठीक हैं। बस थोड़ा ओके बहुत अप डाउन चलता रहता है, अदरवाइज ओके। ओके, ग्रेट जी। ग्रेट। Just let's wait for 2 minutes. 2, 3 more people should come, then we will start. अपना पेन पेपर भी रेडी रखना, आज बड़ा इंपॉर्टेंट मैंने टास्क शेयर करना है आप लोगों के साथ। जी सर, रेडी है। There are some important topics which we all have to discuss और उसको आगे लेके चलना है, प्लान करना है, वर्कआउट करना है। कुछ और लोग ज्वाइन कर रहे हैं, उनको आने दीजिए। अभी 2 मिनट का टाइम और ले लीजिए। नवाब नूना, गुड मॉर्निंग टू यू। Good morning, sir. Hearty welcome and belated happy birthday to you. Yesterday was your birthday. How did you celebrate? Nothing, sir. I was just in my room. No, but you must have prepared some nishi dish or something nice food or something. You might have not treated people, but you must have eaten at least yourself. No, sir. I was just in my room But you and didn't cutting cake. cutting cake. That's what I'm telling, na? So cutting cake. So Yeah, only cutting cake. cutting cake. Okay, very good, very good. So what kind सर of सर। हाँ, बोलो 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 सुल्तान। जी सर, मुझे एक राज की बात पता चली है, हम दोनों का बर्थडे एक ही दिन क्लैश होता है। तुम्हारा भी कल था? नहीं, मेरा था थर्ड को। नहीं नहीं, इसका कल था। ओके, नहीं मुझे मैम ने बताया था कि मुझे, तो इसीलिए मुझे लगा हम दोनों का एक ही दिन क्लैश हो रहा है, बर्थडे हाँ, 3 अक्टूबर। अनफॉर्चुनेटली आई वाज बोर्न ऑन 3 अक्टूबर। हाँ, मैंने आपको मैसेज भी किया था सर, आप व्हाट्सएप नहीं चेक करते कभी भी। नहीं मैं नहीं कर नहीं पाता बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ टास्क गोइंग ऑन ना, लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन। जी जी। let people join in next 2 minutes. So अभी 2 मिनट में स्टार्ट करते हैं, मुझे 2 मिनट दीजिए। लेट मी जस्ट गिव अ कॉल टू फ्यू पीपल एंड हम 2 मिनट में स्टार्ट करते हैं। आज बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। और आज मैंने सोचा है कि 5,000 रुपए बांटने हैं मैंने सुबह सुबह। तो देखते हैं कौन कौन विनर है। हो सकता है नवाम का कल हैप्पी बर्थडे था तो शी ऑल्सो मे विन सम प्राइज टुडे। लेट अस सी। और तुम्हारा 3 तारीख का था, हो सकता है तुम भी कुछ विन करो। सो वी विल जस्ट टेक इट ऑन, गिव इट 2 minutes, मेक लेट मी मेक ए कॉल। Okay, sir.
Good morning, Janavi. Good morning, sir. Hearty welcome. Pleasure to have you with us. And बाकी लोगों को नहीं लेके आए आप अपने साथ. देखो मैं सुल्तान को और नवाम को लेके आया, आपको भी तो लाना चाहिए ना कुछ और लोगों को. कहाँ है बाकी आपके सब दोस्त, सब मित्र कहाँ हैं? No idea, sir. सर मैं बोलती हूँ वो क्लास लगाते ही नहीं. I think people are taking time to join. हम लोग डिले नहीं करेंगे. You all three can hear me. Sultan, you can hear me clearly. Yes, sir. Janvi, you can hear me clearly. Yes, sir. Nabam, you can hear me clearly. Yes, sir. Okay, let's start immediately. I'm going to share some slides with you. Today is a very important day. अगर कुछ लोग बाद में आ जाते हैं तो आपस में एक दूसरे को ब्रीफ कीजिएगा, सारा कुछ वर्कआउट कीजिएगा, क्योंकि मुझे आपको टाइम देना है. और आज का जो टॉपिक है ये वो लोग हैं जिनको मैं अपने साथ इंटर्नशिप में जनवरी के अंदर जो एनआरआईज आ रहे हैं डिफरेंट कंट्री से, उनको अपने साथ इन्वॉल्व करूंगा. जो लोग आज की टीम में जुड़ेंगे, और क्योंकि किसी को मैंने बताया नहीं था, जान के नहीं बताया, बिकॉज आई वांटेड टू गिव ए सरप्राइज एंड देन आई वांटेड टू सी कौन लोग सिंसियर हैं एक्चुअली अपना लाइफ बनाने के लिए. तो मैं कुछ चीज आपके साथ शेयर करता हूं. ये आपको स्लाइड दिखाई दे रहा है सबको? ये Yes, स्लाइड सबको sir. दिखाई दे रहा है? कैन यू रीड द स्लाइड? yes, sir. भाई जिसको नहीं दिखा रहा जरा बोल दीजिए, फिर मैं दोबारा बोल देता हूँ. ओके, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट चंडीगढ़ एज ए डेस्टिनेशन फॉर टूरिज्म फॉर 365 डेज. तो जब मैं चंडीगढ़ की बातचीत करूंगा टूरिज्म का डेस्टिनेशन फॉर 365 डेज, तो क्या चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पर? मेरे को नेबरिंग जो स्टेट्स हैं या नेबरिंग जगहें हैं उनको भी लेना पड़ेगा. दैट मीन्स मेरे को पंचकुला को भी लेना पड़ेगा, पिंजौर को भी लेना पड़ेगा, मोहाली को भी लेना पड़ेगा, क्योंकि टूरिस्ट की बहुत सारी अट्रैक्शन नियर बाई जगहों पर भी आ रही हैं. और चंडीगढ़ से लोग शिमला भी जा सकते हैं, पिंजौर भी जा सकते हैं, कसौली भी जा सकते हैं, बाकी जगहों पे भी जा सकते हैं. सो आज रात को जो टाइटल रख रहा हूं मैं, वो रख रहा हूं चंडीगढ़ टूरिज्म डेस्टिनेशन 365 डेज. ये रात का 8 बजे का वेबिनार है आज. ये मैं आपको पहली स्लाइड जो दिखा रहा हूं, दिस इज ग्रीन सेरीन क्लीन मॉडर्न सिटी ऑफ इंडिया. जो चंडीगढ़ है ये सिटी ऑफ गार्डन्स है, सिटी ऑफ क्लीनलीनेस है, सिटी ऑफ ग्रीनरी है, सिटी ऑफ फ्लावर्स है. सो मेनी थिंग्स आर हैपनिंग. उसके अलावा अगर मैं थोड़ा आगे चलता हूं तो आप हैरान हो जाओगे कि चंडीगढ़ इज ऑल्सो गार्डन ऑफ साइलेंस. यहाँ पर महात्मा बुद्ध का एक बहुत बड़ा स्टेचू बना, और जो लोग आप में से गए हैं अच्छी बात है, जो नहीं गए they should visit this particular place sometime. You should travel. और ये भगवानपुरा जो आप लेक पर जाते हैं तो लेक के एंड तक जाएंगे तो आपको वहां पर मिलेगा, और वहां पर स्टैचू भी है इसका.
उसके बाद गार्डन ऑफ फ्रेग्रेंस, जिंदगी में हर तरीके के आपको रंग चाहिए, खुशबू चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए, सारा चीज है। दिस अ गार्डन ऑफ फ्रेग्रेंस व्हाट वी कॉल। फिर आपको पता होगा कि एक आर्ट एंड क्राफ्ट म्यूजियम भी है चंडीगढ़ में सेक्टर 10 में। दिस इज ऑल्सो समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। ये कैसे बना, कब बना, इसकी भी बातचीत करेंगे। आपको पता है कि चंडीगढ़ में एक डॉल म्यूजियम है। उस डॉल म्यूजियम में इंडिया की डॉल्स तो है ही है, लेकिन उनके साथ साथ जर्मनी, डेनमार्क, नीदरलैंड, स्पेन, कोरिया, रशिया, इन सब की भी डॉल्स हैं। अब चंडीगढ़ की सबसे जो इम्पोर्टेंट स्लाइड है, मैं इसको आपके लिए अभी वर्कआउट कर रहा था, प्लान कर रहा था, तब तक फिर हम लोग प्रोग्राम में आ गए और इसको मैंने अभी थोड़ा बीच में छोड़ दिया क्योंकि इस पर अभी काम करना है, आगे इसको लेके चलना है, ये सब तैयारी हो रही है बात के लिए। तो ला कार्बोजियर हैं जिन्होंने चंडीगढ़ बनाया था। ये स्विट्जरलैंड से बिलोंग करते थे और फिर उसके बाद ये अमेरिका चले गए थे। और इन्होंने, अगर आप देखें तो स्विट्जरलैंड और पेरिस, यानी कि जो फ्रांस है, जो गोल गोल सर्कल है चंडीगढ़ में, सारे जो गार्डन्स हैं, राउंड अबाउट्स हैं, सब कुछ है, ये फ्रेंच आर्किटेक्ट है। फ्रेंच आर्किटेक्ट क्या होता है, पेरिस की जब हम बात करते हैं तो एफिल टावर देखा होगा आपने, सारा कुछ। इसलिए चंडीगढ़ कार्निवल में भी एफिल टावर लगाया जाता है। ला कार्बोजियर पैदा तो हुए थे स्विट्जरलैंड में, लेकिन वो फ्रेंच आर्किटेक्ट थे। उन्होंने अपनी जो पढ़ाई लिखाई की थी वो फ्रांस से की थी। उसके बाद एक इस्कॉन चंडीगढ़ भी है, ये बहुत अच्छा है, इसके अंदर भी बहुत कुछ है। फिर एक टूरिस्ट अट्रैक्शंस की और मैं अभी आगे काम कर रहा हूँ। फिर ट्राई सिटी, ट्राई सिटी का मतलब चंडीगढ़ और उसके आसपास की जो सिटीज हैं। अब आप देखिए, ये पिंजौर गार्डन्स है, ये 100 एकड़ में बना है। यहाँ पर कम से कम आज तक कोई 1000 फिल्मों की शूटिंग्स हो चुकी हैं और आगे भी होने जा रही हैं। उसी तरीके से एक्वा विलेज बना है, अभी बहुत खूबसूरत है ये एक्वा विलेज। ये 25 किलोमीटर है दूर चंडीगढ़ से। तो इसको जब आप पढ़ेंगे तो आपको सारी चीज समझ आएगी कि ये क्या है। फिर उसके बाद मैं कुछ इंपॉर्टेंट गार्डन्स की बातचीत करूंगा, इंपॉर्टेंट टूरिस्ट स्पॉट्स की बातचीत करूंगा, मैं इंपॉर्टेंट इवेंट्स की बातचीत करूंगा। तो जब इंपॉर्टेंट इवेंट्स की बातचीत करूंगा तो वो मैं यहाँ सब लिस्ट आउट करूंगा। ओके, यहाँ पर आगे आइए। आईसीएसआई का क्या कंट्रीब्यूशन है सिंस 1994? तो मैं टूरिज्म का जो सॉन्ग बनाया था वो भी चलाऊंगा। हमने 1994 में चंडीगढ़ का पहला टूरिज्म सॉन्ग बनाया, आज रात को 8 बजे वो भी रन करेंगे। फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स बाय इंटीग्रेटिंग नॉर्थ इंडिया टूरिज्म एंड द यूथ इवेंट्स। तो जो यूथ है उनके इवेंट फ्यूचर में क्या हो सकते हैं उसको हम लेकर चलेंगे। उसके बाद नॉर्थ इंडिया का एक फिल्म टूरिज्म हब वो कैसे बन रहा है, जिसके अंदर लेह लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड, ये सब चीजें इंक्लूडिंग दिल्ली भी इसी में आ रहा है। ये सब बन रहा है। ये 13, 14, 15 जनवरी को इवेंट है चंडीगढ़ में। उसके बाद यूथ पे फोकस है, उनका टैलेंट, उनका स्किल, उनका एंटरप्रेन्योरशिप, उनका एम्प्लॉयमेंट, इस सब चीज के ऊपर सारा कंप्लीट फोकस उस पे है। ये नॉर्थ इंडिया का फिल्म टूरिज्म हब, ये मैंने यूथ का बातचीत किया। उसके बाद चंडीगढ़ इज ए फाइनेंशियल हब, क्योंकि जो हमारे इंडियन बाहर जाते हैं अब्रॉड, जब वो इंडिया आते हैं तो वो अपना पैसा चंडीगढ़ के बैंकों में रखना चाहते हैं। उसी तरीके से ट्राई सिटी जो है वो हेल्थ और वेलनेस का भी हब बन रहा है, बहुत बड़ा। उसके बाद चंडीगढ़ का अनटैप्ड पोटेंशियल क्या है, ये अपनी नोटबुक में लिखो, क्योंकि अनटैप्ड पोटेंशियल की चंडीगढ़ का इस चीज का पोटेंशियल है लेकिन ये हो नहीं रहा, तो उसकी भी बातचीत करेंगे हम आगे। फिर नीड ऑफ द आवर क्या है, इस समय क्या होना चाहिए, चंडीगढ़ में हमें क्या करना चाहिए, चंडीगढ़ में हमें क्या क्या लेकर आना चाहिए, इस पे भी आप विचार कीजिए। हमारी रिकमेंडेशंस क्या है चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन को, गवर्नमेंट को। आज रात का प्रोग्राम गवर्नर साहब भी देखेंगे और आपका प्रैक्टिकल केस स्टडी होगा। ये कौन सी जगह है, कोई बता सकता है आप में से, ये कौन सी जगह है? एनीबॉडी कैन टेल मी? ओके, एनीवे इट्स अ सुखना लेक। उसके बाद ये क्या है, ये आपका रॉक गार्डन्स। रॉक गार्डन इज ऑल्सो वेरी पॉपुलर और ये अपने आप में दुनिया का एक अजूबी जगह है। ये आप सब घूमने जाते होंगे, आपको याद होगा कि आप चंडीगढ़ में अलग अलग जगहों में घूमने के लिए जाते होंगे। तो ये आपका क्या है,
आपको इस चीज जगह का पता है? इस सर सेक्टर 3। सेक्टर 17, वेरी गुड। ये सेक्टर 17 के अंदर, तो पहले जब नए मॉल्स नहीं बने थे, अब 6 नए मॉल बने हैं चंडीगढ़ में। और देखिए, आप इन मॉल्स में घूमने जाते हैं, ये देखिए, शॉपिंग के लिए, फूड के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, फिल्म्स के लिए, इन सब चीजों के लिए। और इनके साथ साथ ये आपको याद होगा कि एक एलांते मॉल है, एलांते मॉल में भी आप घूमने जाते हैं और वहां पर आपका हयात होटल भी बना हुआ है, ये सब चीज भी है। इसको भी आज हम कवर करेंगे रात को इस तरीके से। तो अभी जो मेन टास्क है, मैं आपका आइडिया इनवाइट करना चाहता हूं। जिनके आइडियाज अच्छे होंगे उनको आज सुबह इनाम मिलेगा, जितने लोग जुड़ेंगे। और मेरा टाइटल क्या है? चंडीगढ़ टूरिज्म डेस्टिनेशन 365 डेज, कि 365 दिन जो पूरा साल का है, उसमें चंडीगढ़ के टूरिज्म में क्या डेवलप हो सकता है, क्या डेवलप करना चाहिए। जो हो रहा है उसके बारे में बात मत करना, क्योंकि मैं 27 साल से यही हूँ, सो आई नो द एंटायर सिटी, आई नो द एंटायर थिंग। आई वांट टू नो द यंगर जनरेशन, यूथ क्या चाहता है। आपको क्या लगता है कि अगर ये करें तो यूथ को अच्छा लगेगा, यूथ को मजा आएगा? कोई म्यूजिक फेस्टिवल हो सकता है, कोई डांस फेस्टिवल हो सकता है, कोई फिल्म फेस्टिवल पहले से होता है। तो आप लोगों ने सोचना है कि क्या ऐसा हो सकता है। दैट पार्ट यू हैव टू सी अबाउट इट। ये मैंने आपको टाइटल क्या है? चंडीगढ़ टूरिज्म डेस्टिनेशन 365 डेज। तो मैंने सुल्तान, अनुज, जानवी एंड नबाम, मैंने आप लोगों को ये बता दिया, मैंने आप लोगों को ये डिटेल्स दे दिया। अब आप इस पे काम करो। अभी 10:53 हुआ है, 12:30 बजे मैं आपको इनाम दूंगा। 12:30 बजे तक मैं आपको टाइम दे रहा हूं। आप अपने हिसाब से 5 रिकमेंडेशन आपकी पसंद का, कि शहर में ये होना चाहिए, टूरिज्म में ये होना चाहिए। 100 रुपीज आपका हर एक चीज का इनाम, 500 रुपीज कम से कम आप लोग जीत के जाइए आज। दैट इज द वे वी शुड वर्कआउट। लेकिन नई चीज लाना, अगर वो मैं आपको पहले से दिखा दूंगा तो कोई फायदा नहीं होगा, बिकॉज वो तो मुझे पता है कि वहां पर क्या हो रहा है। आप कोई नया चीज, यूथ क्या चाहता है, आपस में बातचीत करना हो तो वो भी कीजिए, कोई सलाह करना हो तो वो भी कीजिए, डिस्कशन करना हो तो वो भी कीजिए। उसके हिसाब से इसको लेकर चलिए। आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू शुड ग्रो, प्रोग्रेस, डू वेल इन योर लाइफ। 12:30 बजे मैं दोबारा लॉग इन करूंगा। 12:30 आई विल लॉग इन। अभी 10:54 है, मैं आपको 12:30 तक का टाइम दे रहा हूं। 12:30 to 1 आधा घंटा आपके साथ डिस्कस करूंगा। अगर आपको लगता है कि 12 बजे करना है तो मैं 12 बजे भी करने को रेडी हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपका रिकमेंडेशन सॉलिड होना चाहिए। आप 500 रुपए जीत के जाइए आज। नवाब मैम, आपको 1000 रुपीज जो आप जीता वो आपको चित्रा मैम से मिल गया? यस सर। गॉड ब्लेस। तो वो केक खिलाइए सबको अभी। एंड वंस अगेन ए बिलेटेड हैप्पी बर्थडे टू जिन का होके गया अभी, और जिनका आने वाला है वी विल वेट फॉर। जिनका होके चला गया तो वो लोग अपना केक खिलाएं सबको। थैंक यू वेरी मच। आप बताइए 12 बजे कि 12:30 बजे? बोलिए फटाफट। हम 12 बजे करते हैं। 12 बजे आप बोल रहे हैं। सुल्तान? जी सर 12 बजे ठीक रहेगा, थोड़ा ओके। डिस्कशन भी जानवी? करना है। जानवी? सर 12 बजे। 12 बजे। अनुज? अनुज? अच्छा जी, कैमरा ऑन करके चला गया पीछे से। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। ऑल द बेस्ट, टेक केयर। 12 बजे मिलते हैं दोबारा। मैं अभी इसको अगर ऑफ कर रहा हूँ, 12 बजे दोबारा आऊंगा आपके पास और जुड़ूंगा। अपनी अपनी रिकमेंडेशंस लेकर आइए। टेक केयर, बाय बाय।